तो बच्चों तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। Filling the ADN DNA vector needs to have multiple recognition sites for commonly used restriction enzymes. Presence of more than one recognition site within the vector will generate several fragments which will complicate gene cloning. Presence of a single restriction site within the vector will generate several fragments. Generation of several fragments will not complicate gene cloning but make it easier. तो इसमें पहले हम समझ लेते हैं कि आपका की कॉन्सेप्ट क्या है। इसमें आपका की कॉन्सेप्ट है जीन क्लोनिंग। पूरा क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। तो जब हम पहले जीन क्लोनिंग समझेंगे तभी हम इसको समझ पाएंगे प्रॉपर्ली। तो जीन क्लोनिंग क्या होता है? सपोज आपके पास यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म है, इसके पास एक डीएनए है जो आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देती है। सॉरी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं, डिजीज रेजिस्टेंस देती है। चलिए, ये देती है आपको डिजीज रेजिस्टेंस। आप चाहते हो कि ये ऑर्गेनिज्म एक्स की जगह पे ऑर्गेनिज्म वाई में भी आ जाए, तो आप क्या करोगे? आप इसको आइसोलेट करोगे, इस डीएनए को निकालोगे, इस डीएनए को ऐड करोगे यहाँ पे, तो आपके इस ऑर्गेनिज्म वाई में ये आपका डीएनए आ गया एक्स का। ये डीएनए जो था ये एक्स का था, और ये जब इसमें आ गया तो इसके पास ये प्रॉपर्टी आ गई डिजीज रेजिस्टेंस की। ये बेसिक है जीन क्लोनिंग का। तो आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया वो होता क्या है एग्जैक्टली। अब हम पढ़ते हैं ऑप्शंस। Select the correct statement. To link the alien DNA, a vector needs to have multiple recognition sites for commonly used restriction enzyme. अब ये कह रहा है मल्टीपल साइट्स होने चाहिए फॉर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए। तो इसमें अगर सपोज हम ये लेते हैं कि ये है आपका प्लाज्मिड या वेक्टर। अब इसमें एक यहाँ पे कट है, एक यहाँ पे कट से हो सकता है, यहाँ पे कट हो सकते हैं, मल्टीपल साइट्स है, ठीक है। तो जब इसको आप काटोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक ये फ्रैगमेंट मिल जाएगा, एक ये फ्रैगमेंट मिल जाएगा, एक ये फ्रैगमेंट मिल जाएगा थोड़ा बड़ा, एक ये फ्रैगमेंट मिल जाएगा, एक ये फ्रैगमेंट मिल जाएगा। तो आपको इतने सारे फ्रैगमेंट मिल जाएंगे। तो आप इनमें से कहाँ पे आप अटैच करोगे? आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट जाएगा कहाँ? कहीं भी जा सकता है क्योंकि इतने सारे फ्रैगमेंट्स हैं। तो इसलिए ये जो है ये जीन क्लोनिंग को कॉम्प्लिकेट करा देता है, इसलिए ये ऑप्शन यूज नहीं होता है, ठीक है। और अगर इसी जगह आपके पास ये जीन है एक, उसमें आपके पास एक साइट है, तो जब आप इसमें ऐड कराओगे अपना जीन तो ये जो है ये आपके यहीं पे ऐड हो जाएगा क्योंकि उसके पास एक ही साइट है। उस साइट में आएगा कट और वो साइट आपका इधर और इधर शिफ्ट हो जाएगा और आपका ये जीन यहाँ पे आके अटक जाएगा। तो इसमें इजी होता है, ये नॉन कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसमें फालतू की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, जबकि इसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि जीन ऐड कहाँ हुआ। तो इसलिए चूजिंग द एलियन एरिया वेक्टर नीड्स टू हैव मल्टीपल रिकॉग्निशन साइट्स, ये पॉइंट गलत है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट विद इन द वेक्टर विल जनरेट सेवरल फ्रैगमेंट्स व्हिच विल कॉम्प्लिकेट जीन क्लोनिंग। यही हम लोगों ने अभी बताया कि अगर एक की जगह मल्टीपल हो, मल्टीपल ऑप्शंस हो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो हर जगह काट देगा, यहाँ भी काटेगा, यहाँ भी काटेगा, यहाँ पे भी काटेगा, यहाँ पे भी काटेगा, तो ये प्रोसीजर को कॉम्प्लिकेट कर देगा। तो ये पॉइंट इनका एकदम सही है। प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल रिकॉग्निशन साइट विद इन द वेक्टर विल जनरेट सेवरल फ्रैगमेंट्स। अब हमने यहाँ देखा अगर एक ही रिकॉग्निशन साइट है उसको काट रहे हो तो ये तो डीएनए स्ट्रेट हो गया ना बेसिकली, और आपका जो रेस्ट्रिक्शन साइट था वो इधर और इधर आ गया क्योंकि यहीं पे आपने काटा था। ये जब खुल गया, ये जब खुल गया तो ये बनेगा। तो एक ही फ्रैगमेंट मिल रहा है आपको, सेवरल फ्रैगमेंट्स तो नहीं मिल रहे इसमें, तो ये ऑप्शन गलत है आपका। फिर जनरेशन ऑफ सेवरल फ्रैगमेंट्स विल नॉट कॉम्प्लिकेट जीन क्लोनिंग बट मेक इट इजियर। अभी हमने यहाँ पे देखा जब सेवरल फ्रैगमेंट्स जनरेट हो रहे हैं इस केस में, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे ऐड होगा हमको पता ही नहीं चल रहा है, तो ये तो कॉम्प्लिकेट करा रहा है ना। तो ये ऑप्शन भी इनका गलत है। तो एंड में आपका ऑप्शन जो सही ऑप्शन बचा है वो है आपका ऑप्शन बी। दिस इज योर आंसर। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल।